वेलकम बैक बच्चों। आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा कि हमारी कौन सी अप्रोच क्लास 10th में यूज करने जा रहे हैं। तो थियोरेटिकल अप्रोच के बारे में आपने या क्लासिकल अप्रोच के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने जानकारी ली। इसके साथ साथ आप इसकी टर्मोलॉजी जैसे इवेंट्स क्या हैं, इसके एक्सपेरिमेंट या इवेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हैं, आउटकम्स किसको कहते हैं, सब इवेंट्स किसको कहते हैं, इन सब के बारे में आपने देखा। अब हम पार्ट 2 में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में से पूछे जाते हैं, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन या उस कैटेगरी के क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, जिससे आप कंप्लीटली चैप्टर को एनालिसिस कर लेंगे और बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो जनरली इन क्वेश्चंस का वीडियो आपने अच्छे से इंट्रो में सीख लिया तो आपको एक्सरसाइज भी इजी लगेगी और जो क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में हैं वो भी आपको यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ कह सकते हैं मिल जाएंगे। तो चलते हैं इसमें। देखिए, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे जनरली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाइन से रिलेटेड। देखिए, टाइप 1 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये एक क्वाइन का क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि किसी भी क्वाइन में एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है, यानी 2 सरफेस होती हैं किसी भी क्वाइन की। ये अगर कोई क्वाइन है तो उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। जनरली ये जब क्वेश्चंस क्वाइन से रिलेटेड होता है तो टॉसिंग द क्वाइन होता है। यहाँ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पहले ही हमने बताया कि क्लास 9th में आपने सीखी थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्लास 10th में क्योंकि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, यहाँ पर टास्क कराना है, उसके आउटकम्स को पर्टिकुलरली नोट नहीं करना है, उसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचना है। यानी यहाँ पर हमें थ्योरी एक तरह से हम यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कि क्वाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देख सकते हो क्वाइन जो है उसमें या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। क्वेश्चन क्वाइन को टास्क करने से रिलेटेड है। क्वाइन में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू क्वाइन, 3 क्वाइंस। जनरली ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 क्वाइन को टॉस किया गया, 3 क्वाइंस को टॉस किया गया। वाट एवर क्वाइंस कैसा है, यानी ये 1 रुपी क्वाइन, 2 रुपी क्वाइन, 5 रुपी क्वाइन, आपको केवल भ्रम करने के लिए क्वेश्चंस में दे दिया जाता है। बट वो क्वाइन क्वाइन ही है, चाहे वो 50 पैसे का क्वाइन हो, चाहे 25 पैसे का क्वाइन हो, चाहे 5 रुपी का क्वाइन हो, 10 रुपी का क्वाइन हो। ओके, तो हमें क्या करना है, 2 रुपी क्वाइन या 3 रुपी 5 रुपी क्वाइन में नहीं पढ़ना, हमें ये देखना है कि कितने क्वाइन टास्क किए जा रहे हैं या फिर कितनी रिपीटेशन आप है, मतलब ये क्वाइन एक क्वाइन है उसको कितनी बार टास्क किया जा रहा है। जैसे इसमें 2 टाइम्स की बात करता है, 2 टाइम्स, एक क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया गया, एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया गया। दोनों जो एक हैं, दोनों की लैंग्वेज एक ही है। कहने का मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज डिफर है। 2 क्वाइन 2 टाइम्स अ क्वाइन, एक क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाए या 2 क्वाइन एक साथ टॉस किए जाएं, दोनों का सेंस सेम है। ऐसे ही 3 क्वाइन एक साथ टॉस किए जाएं या फिर एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया जाए। तो उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, मेन हमारा टॉपिक वही है। ये तो आपने बेसिक समझ लिया कि क्वाइन में किस तरह की कैटेगरी होती है। तो जैसे एक क्वाइन है, एक हेड है और एक टेल है। अगर हमें 2 क्वाइन करने हैं तो उसमें भी एक जो दूसरा क्वाइन होगा वो भी एक हेड देगा या फिर टेल देगा। तो इस तरह से जब 2 टाइम की बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है 2 टाइम से रिलेटेड कि क्वाइन 2 टाइम टॉस किया गया या एक क्वाइन को 2 टाइम टॉस किया गया या फिर कह दिया गया 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए। तो ऐसी सिचुएशन में इनके आउटकम्स देखने हैं। देखिए, आउटकम्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आउटकम्स जब 2 कॉइन होंगे तो इसका हेड और दूसरे का हेड, पहला आउटकम्स ये बन सकता है। दूसरा आउटकम्स बन सकता है पहले का हेड, पहले का हेड दूसरे का टेल। फिर इसके बाद में तीसरा बन सकता है पहले का टेल दूसरे का हेड और
टेल और टेल। तो इस तरह के ये 4 आउटकम्स बनेंगे। आपको जनरली देखनी क्या है, सरफेस। कॉइन में 2 सरफेस होती हैं, हेड और टेल। तो इस तरह से उसका जो फार्मूला बनता है नंबर ऑफ आउटकम्स का, वो बनता है 2 पावर n। ये याद रखना, किसी भी कॉइन में 2 पावर n मीन्स उसके नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे। कॉइन में 2 सरफेस होती हैं इसलिए 2, और ये n का मतलब है टाइम्स, कितने कॉइन या कितने टाइम कॉइन को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 रख देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 रख देंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यही 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा, या तो 2 टाइम्स का या 3 टाइम्स का। तो इसमें देख सकते हो कि जब 2 टाइम्स होंगे तो ये 4 आउटकम्स आएंगे इस तरह से। अगर यही कॉइन 3 हो गए, एक थर्ड कॉइन भी हमने मान लीजिए कोई एक ले लिया, एक हमारा थर्ड कॉइन है, इसमें भी तो हेड और टेल आएगा। तो ये जो हेड और टेल होगा, ये फिर इसके साथ में देखिए हम इसके ये 2 के लिए हम बना दिए हैं, ये 2 कॉइन के लिए है, और इसी के आगे हम एक टेबल बना देते हैं 3 कॉइन के लिए। ध्यान से समझेंगे, ये हमारी 3 कॉइन के लिए है, ठीक है, या 3 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करने पर। तो देखें, ये जो आउटकम्स हैं आपको लर्न कराने का तरीका है, ये हम लिख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर से हम पहले ये 4 जो हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, क्लियर। इसी तरह से फिर से इसी को रिपीट लिख लीजिए, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। हमने क्या किया, इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। क्यों लिख लिया 2 टाइम, क्योंकि हमें आउटकम्स 8 बनाने हैं। तो 8 आउटकम्स कैसे बनेंगे, इस तरह से 8 आउटकम्स बनेंगे। अब ये क्या करना है, जो थर्ड कॉइन है उसका हेड और उसका टेल, एक बार हेड सब में लगा दीजिए 4 टाइम्स। तो हेड 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 हेड, इसी तरह से टेल लगा दीजिए, तो टेल 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 टेल। करने के और भी तरीके हैं, आप जिस भी सीक्वेंस से लर्न कर पाएँ वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका है जिसके थ्रू आपको 3 कॉइन्स का ये पूरा आउटकम्स मिल जाएगा। आप जनरली ये आउटकम्स बना लेंगे जब कभी भी कॉइन से रिलेट क्वेश्चन आएगा। फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है उस पर डिस्कशन होगी। देखिए, जब कॉइन एक होगा तो उसमें या तो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा या टेल की पूछेगा। तो सिंपली एक ही एक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। बट क्वेश्चन हमारा स्टैंड होगा कि जब 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे तब क्या सिचुएशन होगी, या एक कॉइन को 2 टाइम किया जाएगा। तो इसके ये 4 आउटकम्स आएंगे। अब इनमें जो क्वेश्चंस हमसे पूछता है वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। देखिए, इसमें कुछ वर्डिंग होती है प्रोबेबिलिटी में, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूछता है एट लीस्ट, एक वर्ड होता है एट लीस्ट, एक वर्ड होता है एट मोस्ट, एक वर्ड होता है ओनली, ठीक है, या एग्जैक्ट, ओनली, एग्जैक्ट, इस तरह से करके ये वर्डिंग होती है। तो इसमें क्या लगा लेता है, जैसे ये हेड है, टेल है, कुछ भी, 1 हेड, 2 हेड, 1 टेल, 2 टेल, 3 हेड, 3 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, यानी ये वर्डिंग लगा करके ये जो हम बोल रहे हैं ये कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इनका सेंस क्या समझना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अच्छे से सेंस समझें। तो देखिए, एट लीस्ट जब भी वर्ड होगा किसी भी, जैसे हम कह दें एट लीस्ट 1 हेड इस क्वेश्चन में, तो एट लीस्ट का सेंस हमेशा होता है कि जितनी वैल्यू बता रहा है उतना कम से कम उतना रखना है, उसके साथ उसके ज़्यादा की वैल्यू भी आपकी कंसीडर करनी है। मतलब अगर 1 हेड को कंसीडर कर रहा है तो हम 1 की जगह 2 हेड भी आएगा तो भी मान लेंगे, 3 हेड होंगे तो भी मान लेंगे। ठीक है, अब 2 कॉइन में अगर ये क्वेश्चन आया 1 हेड का, तो आप देखो 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें है, 1 एटलीस्ट 1 तो है ही, 2 हो गए तो कोई बात नहीं, बढ़ जाए, घटना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 3 हेड आ गए। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी इस वैल्यू, इस क्वेश्चन के लिए ये 3 और टोटल आउटकम्स हैं 4, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 3/4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप एटलीस्ट 1 हेड के लिए। अब ऐसे ही टेल के लिए भी पूछ सकता है, ऐसे ही ये 1 हेड की जगह 2 हेड कह सकता है। तो देखिए, जब 2 हेड होगा तब क्या होगा, आप देखिए 2 हेड कम से कम कितने हैं,
इसमें 2 हेड 1 है और आगे 2 किसी में है ही नहीं। कम वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा में जाएंगे वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए 2 हेड एटलीस्ट, तो आप देखो कर सकते हो, इसमें 2 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं, बाकी 2 हेड से ज़्यादा इसमें है। तो ऐसे ये 4 आउटकम्स आ गए जो 2 हेड वाले हैं एटलीस्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये 4 आउट ऑफ 8 यानी 4/8 हो जाएगी। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही वर्डिंग आती है एट मोस्ट। तो एट मोस्ट का सेंस क्या होता है? एट मोस्ट का सेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उससे कम वाला भी कंसीडर करना है। अगर ये लिखा हो एट मोस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको देखना है इस क्वेश्चन में टेल कम से कम एक या उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक या उससे कम वाला भी चलेगा। तो आप देखो एक इसमें है टेल, एक इसमें है टेल और एक से कम इसमें है टेल, यानी टेल है ही नहीं तो भी कंसीडर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये 3 आउटकम्स ऐसे आ गए जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो इस तरह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 3/4 अगेन इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ओनली या एग्जैक्ट की। तो ओनली वर्ड तो क्लियर हो ही गया कि ओनली जब कहेगा तो इसका मतलब है कि बस उसी को केवल फोकस करना है। अगर कहता है ओनली 1 हेड, तो 1 हेड ये और ये है और किसी में 1 हेड नहीं है, 2 हेड हो गए, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एग्जैक्ट वही। ठीक है, इसके साथ साथ डबुलेट, डबुलेट या फिर ट्रिपलेट, इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। डबुलेट और ट्रिपलेट का सेंस आप समझ लीजिए, 2 सेम। डबुलेट का मतलब होता है 2 सेम वैल्यू और ट्रिपलेट का सेंस होता है 3 सेम वैल्यू। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर डबुलेट कहता है तो यानी डबुलेट कितने हैं, 2 हेड एक साथ आ गए, 2 टेल एक साथ आ गए, तो इनको बोलते हैं डबुलेट। इसी तरह से ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट 2 ही है। ठीक है, जितने सरफेस होते हैं किसी भी फिगर के उसके डबुलेट ट्रिपलेट उतने ही पॉसिबल होते हैं। तो ये थे हमारे क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें से और कुछ नहीं पूछेगा, जनरली इतने ही क्वेश्चंस पूछता है ये वर्डिंग लगा करके। तो आपको क्वाइन की प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब आप देख सकते हैं, आप क्वाइन के बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम